साईं देर करते हैं पर अंधेर नहीं और सच्ची भक्ति, बाबा की सच्ची भक्ति सिर्फ सब्र से ही पता चलती है। सब्र ही सच्ची भक्ति है। ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं कोमल आज आपके साथ एक प्यारी सी कहानी, प्यारी सी बाबा का संदेश या शिक्षा जो भी बोलो वो आपके साथ आज शेयर करने आई हूँ। कि एक औरत थी जो बाबा की बहुत पूजा करती थी, बाबा को बहुत मानती थी। तो रोज़ बाबा के पास जाती, अच्छे से पूजा अर्चना करती, हर गुरुवार को फास्ट रखती थी, बहुत बाबा को मानती थी, बाबा का हर कहा मानती थी। पर उसके जीवन में सिर्फ़ एक ही कमी थी, संतान सुख। तो एक दिन रोते हुए बाबा के पास गई और बोली कि बाबा मेरे में क्या कमी है? मैंने किस पूजा में कमी रखी है जो मुझे ये सुख नहीं मिल रहा है? तो बाबा ने बहुत करुणा से बोला कि नहीं माँ, ऐसा नहीं है और तुम्हें जो फल मिलेगा वो मीठा होगा। जो फल वक़्त से पहले मिल जाता है ना वो हमेशा कड़वा रहता है। तो उसने पापा को बोला ठीक है, पर वो उसे इतना ठीक कुछ समझ नहीं आया और फिर वो अपने घर चली गई। थोड़े दिन बाद उनके घर में जो मेन कमाने वाला इंसान था, जो उनका हस्बैंड था, तो वो ही बीमार हो गया और उनकी परिस्थितियाँ बहुत डाउन हो गईं। फिर धीरे-धीरे उस लेडी पे सारा बर्डन आ गया और वो धीरे-धीरे उस बर्डन के लिए काम करती गई, सर्वाइव करती गई, हर परिस्थिति में खुद को ढालती चली गई और फिर धीरे-धीरे वो मजबूत बन गई। उसके बाद उसे कंसीव हुआ, तो अगर पहले हो जाता तो वो शायद उन चीज़ों से गुज़रती और अपना बच्चा नहीं सँभाल पाती शायद। तो इसके लिए उसके बाद में उसको कंसीव हुआ, जब वो उस परिस्थिति में से निकली तब उसे कंसीव हुआ। और बाबा को थैंक यू बोलने आई और बोला थैंक यू बाबा, आपने पहले मुझे मेरी परिस्थितियों में ढाला, फिर मुझे मेरा ये इस चीज़ का फल दिया, उसके लिए बहुत-बहुत बाबा का शुकराना करने लगी। तो बाबा बोलते हैं कि देर से मिलता है लेकिन अच्छा मिलता है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर समय से पहले तुम्हें ये फल मिलता, तो फल तो ज़रूर मिलता पर थोड़ा कड़वा होता। क्या पता आप वो नई परिस्थिति में अपने आप को नहीं सँभाल पाती या फिर अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाती, जो भी होता, पर बाद में सब कुछ धीरे-धीरे सेटल हो गया और वो लेडी और अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से रहने लग गए थे और बाबा का बहुत-बहुत दिन-रात थैंक यू बोलते थे। तो बाबा कहते हैं ना कि मैं पहले इंसान को देने योग्य बनाता हूँ, फिर उसे वरदान देता हूँ। तो ऐसे ही हमें भी बाबा के सिर्फ़ 2 मूल मंत्र हैं, सिर्फ़ 2 पहलू हैं, श्रद्धा और सबूरी। उन पे ही टिक के रहना चाहिए, उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो चीज़ देर से मिल रही है ना तो वो सज़ा नहीं है, वो एक सब्र है क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है। वो देर से मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा मिलेगा। इसलिए श्रद्धा रख के बाबा के ऊपर थोड़ा-सा सब्र करेंगे तो सब अच्छा होगा और वो अच्छे से भी अच्छा होगा। जितना हमने चाहा है बाबा उससे हमें कहीं बेहतर देने वाले हैं। तो इसलिए हमें श्रद्धा और सपूरी का ध्यान हमेशा करना चाहिए और हमेशा बाबा के श्री चरणों से किसी भी काम को शुरू करना चाहिए। ओम साईं राम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं या थोड़ी बहुत भी मोटिवेशन मिल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये कहानी या जो भी मैं आपसे थोड़ी-थोड़ी बातें बाबा की श्रद्धा और सबूरी से रिलेटेड शेयर करती हूँ, अगर आपको थोड़ी भी दिल में जगह करती हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ओम साईं राम ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। और प्लीज़ मेरी ऐसे ही प्रेरणा बनते रहिएगा जिससे मैं आगे भी आपके साथ और अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ शेयर कर सकूँ। ओम साईं राम, जय साईं राम।